मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 नवंबर 2022 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे हैं। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता राजकुमार रेणवा और जयदीप टूडी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में चूरू के रतनगढ़ से विधानसभा टिकट कटने से नाराज होकर रेणवा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, लेकिन राजकुमार रेणवा ने अब वापस घर वापसी की है। वहीं जयदीप टूडी ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई में कांग्रेस उलझ कर रह गई है। इससे क्षेत्र के किसानों और आम जनता का बड़ा नुकसान पिछले 4 सालों में हुआ है, इसीलिए मैं बीजेपी में आया हूं। अगली बड़ी खबर, अगर आप हीरो की बाइक खरीदना चाहते हैं तो जरा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अगले महीने यानी कि दिसंबर से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी खरीदना महंगा होने वाला है। कंपनी ने 1 दिसंबर से अपने 2 व्हीलर की कीमतों में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे हीरो डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित अन्य गाड़ियां महंगी हो जाएगी। यानी कि देश की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर के साथ HF डिलक्स, ग्लैमर, पैशन प्रो, एक्स प्लस 200, मेस्ट्रो प्लेजर, डेस्टिनी जैसे सभी मॉडल महंगे हो जाएंगे। ऐसे में आप हीरो का कोई भी 2 व्हीलर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसे दिसंबर से पहले खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी कीमतें दिसंबर में 1500 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। देश की एक और बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य गुजरात में अभी चुनाव है और गुजरात में चुनाव के लिए शनिवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने कांग्रेस से दोगुनी नौकरियां देने का वादा किया है। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का बड़ा वादा किया है। बड़ी खबर इसलिए भी है, अगर बीजेपी गुजरात में विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो बीजेपी ऐसा ही घोषणा पत्र राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार करेगी। अगली बड़ी खबर पर नजर डालो उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। राजस्थान में उत्तरी हवाओं का असर लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर तो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सर्द हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश का मौसम साफ रहेगा और भीलवाड़ा, कोटा, सीकर समेत शेखावाटी अंचल में शीतलहर चलने की भी चेतावनी दी है और बाकी जिलों में भी तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता की गायब हुई बेटी को पुलिस अहमदाबाद से लेकर शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंची। अहमदाबाद में ठहराने वाले दोस्त को भी पुलिस अपने साथ जयपुर लेकर आई। दोनों से पूछताछ के बाद लड़की के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट में दिए गए बयान में लड़की ने कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और पिता के पास नहीं जाऊंगी। लड़की ने कहा है कि दोस्त की कोई भी गलती नहीं है। आपको बता दूं, बेटी के अचानक लापता होने पर कांग्रेस नेता गोपाल केसावत ने प्रताप नगर थाने में किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद पुलिस उसको ढूंढते हुए अहमदाबाद पहुंची तो अभिलाषा अपने दोस्त वसीम के कमरे में रुकी हुई थी। मामला अपहरण का था, इसीलिए दोनों को पुलिस जयपुर लेकर आई थी, लेकिन अभिलाषा ने कोर्ट में बताया कि वह बालिग है और जानबूझकर अहमदाबाद अपने दोस्त से मिलने गई थी। कोर्ट में अभिलाषा ने यह भी कहा है कि उसने पापा को झूठ बोला था कि लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सड़क विकास कार्यों के लिए 91 करोड़ 68 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। गहलोत की स्वीकृति से जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान से सालावास सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। साथ ही में जोजरी नदी पर पुल निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के इस निर्णय से लूणी और धुंधाड़ा क्षेत्र से जोधपुर शहर, एम्स सहित अन्य जगहों पर आने जाने वाले लोगों को सफर करने में बेहद आसानी होगी, यानी कि सफर सुगम होगा। इस मार्ग पर प्रतिदिन 50,000 से अधिक वाहनों का आवागमन रहता है। अगली बड़ी खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। राजस्थान समेत देश भर में BSF ने 10,947 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 23 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं जनवरी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इस नौकरी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in
डॉट पर जाए और लॉगिन करें और फिर आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें, या फिर आप नजदीकी मित्र पर जाकर भी नौकरी के लिए यह फॉर्म भर सकते हैं। यही थी फिलहाल आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।